अष्टावक्र गीता भाग 8। आज हम अष्टावक्र गीता का 10वां प्रकरण शुरू कर रहे हैं। काम मोक्ष प्राप्ति में बाधक। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम शत्रु के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है वही संसार है। अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना एवं अर्थ की ही मुख्य है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को महत्व दिया गया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम तीन का उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की अवहेलना करके धर्म, अर्थ, काम का सेवन करना भोगवाद होगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ धर्म की भी उपेक्षा करो, क्योंकि यदि धर्म में मैं का भाव तिरोहित नहीं होता, मनुष्य के जीवन का धार्मिक जीवन में रूपांतरण नहीं होता, मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं होता, तो धर्म का कोई महत्व ही नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, माया है, नरक है या इसमें दुख ही दुख है। स्त्री, पुत्र, धन, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं, अतः इनका त्याग करके जंगल की ओर भाग जाओ। ये सब धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों की मूढ़ मान्यताएं हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है। अतः निंदा संसार की नहीं, प्रत्युत इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है, क्योंकि यह संसार, इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक है, शाश्वत नहीं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने उस शाश्वत को ही सत्य कहा है जो तीनों कालों में स्थिर है। अष्टावक्र जी संसार को छोड़ने की बात नहीं कहते हैं, प्रत्युत इसको स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानने को कहते हैं। ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तृष्णा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है, जिससे वह निरंतर दुखी रहता है। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, उसे जितना प्राप्त है उसी से संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी रह सकता है। वास्तव में संसार में कोई बंधन नहीं है, यह तृष्णा मात्र ही बंधन है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्ति ही है। तृष्णा के नाश का उपाय बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है। अनासक्त का अर्थ है न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग की इच्छा करना, यथा प्राप्य में संतुष्ट होना, उपेक्षा भाव रखना। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा एक है, चैतन्य एवं शाश्वत है, अतः वही सत्य है। संसार में प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थिर है और संसार गतिशील है। इस ब्रह्मा में दो प्रकार की सनातनी शक्तियाँ हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार के हेतु है और विद्या अमृत तत्व की है। मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव है वे विद्या शक्ति के कारण है और यह अमृत तत्व है। अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्मस्वरूप है, अतः तू नित्य एवं शाश्वत है तथा यह संसार जड़ और असत है। अब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, धन कमाता है, विवाह करता है, घर बसाता है। इन सब को अपना समझने के कारण उनमें उसकी आसक्ति रहती है, पर मृत्यु के समय सब यहीं छूट जाता है। इन्हें बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। अतः हे जनक, तेरी आसक्ति मिथ्या है, इसी के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे जन्म, मरण एवं दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। अष्टावक्र जी
राजा जनक को फिर उपदेश देते हैं कि धन संपदा, काम और अच्छे कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अभी भी कर रहा है, पर इनसे भी मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। यदि इनमें सुख होता, आनंद होता, संतोष होता, दुखों का नाश होता, तो इन सब को प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति एवं आनंद मिल जाना चाहिए था। तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था। अब तो अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर तू आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे शांति प्राप्त हो सके। इस तरह अष्टावक्र गीता का 10वां प्रकरण समाप्त होता है। हम शुरू करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता का 11वां प्रकरण, कैवल्य या मुक्ति निर्वाण प्राप्ति के उपाय। अष्टावक्र जी कहते हैं कि विज्ञान पदार्थ के अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा है एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है, किंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में एक चैतन्य तत्व ही था। यह विद्युत जड़ है जो उस चैतन्य तत्व की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है, इसी के सारे क्रियाकलाप है, इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा करता नहीं है, वह निर्विकार एवं शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है, अन्यथा शिव भी शव हो जाता है, मनुष्य लाश हो जाता है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृति जन्य है, उस चैतन्य की उपस्थिति मात्र से ही सब होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक इस शांति को उपलब्ध होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आसक्ति का कारण संसार नहीं है, प्रत्युत स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का यह स्वार्थी आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र आदि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही हो तो कौन किससे आसक्ति रखे। यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है, सभी कुछ उस एक चैतन्य का ही विकास है, इसलिए सबको बनाने वाला ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटा है वह भी उसी का है, तो त्याग अपने आप हो जाता है। द्वंद्व, अशांति, आशाएं मिट जाती है। जो मिला है, जो हो रहा है, उससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त होता है। भारतीय धर्म की ये मान्यता बड़ी अनूठी है। वैज्ञानिक है कि सब कुछ देव योग से समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आदि धारणाएं भारतीय धर्म का अंग है। इससे जीवन में कोई तनाव, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में ही भी वह प्रसन्न चित्त रहता है। पश्चिमी यानी कि देश समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहता है, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए भौतिक सुख सुविधा से संपन्न होते हुए भी पश्चिम बेचैन है, तनावग्रस्त है, आध्यात्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण केवल इतना ही है कि वह सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है, वह सदा संतुष्ट एवं स्वस्थेंद्रिय रहता है। वह न किसी की कामना करता है, न अप्राप्त अथवा वस्तु के नष्ट हो जाने पर शोक करता है। वह हमेशा मानसिक तनाव से बचा रहता है। इस क्रम में अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुख दुख एवं जन्म मृत्यु भी देव योग से होते हैं, ये मनुष्य के वश में नहीं है। ज्ञानी सब देव योग से होना मानने के कारण कर्तापान के भाव से मुक्त हो जाता है। हाँ, भाव से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना से रहित होकर कर्म करता है। उसके समस्त कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। वह कर्म फल से मुक्ति ही रहता है। भारतीय अध्यात्म इसी कारण से देव योग, भाग्य, ईश्वर, फलिच्छा के त्याग आदि पर विशेष जोर देता है, जिससे वह शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों, तनाव से मुक्त रह सके। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहाँ अहंकार है वहीं कर्ता भाव है।
वहीं आकांक्षा है एवं चिंता होगी। जहाँ चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही है, उसी के आदेश एवं प्रेरणा से कर्म कर रहा हूँ। ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भय होकर, चिंता मुक्त होकर जीता है, सुखी एवं शांत रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त होता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ज्ञानी कहता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है, मेरा शरीर नहीं है। इस प्रकार जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह कैवल्य या निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी शरीर को देखता है, पदार्थ को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती है। किंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्मा को, आत्मा को देखता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसीलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत मेरा अर्थात आत्मा का ही विस्तार है, यह सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है, शांत एवं शुद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्राप्य से न तो मोह करता है, न अप्राप्य की चिंता, वह दोनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। यही ज्ञानी की स्थिति है, यही मुक्ति है। जिसने शाश्वत को जान लिया, वह फिर क्षणभंगुर भी रुचि नहीं लेता। जो अद्वैत के परमानंद में मग्न हो गया, वह द्वैत, अशांत, दुख, भय एवं क्लेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है, वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यद्यपि यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है, किंतु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं, सब मिथ्या है, रसहीन है। बोध स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष इस संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि के जो अनुभव होते हैं, वे सब मनुष्य की वासना एवं अहंकार के कारण हैं। सृष्टि अपने नियमों से चलती है, वह हर मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं करती। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है, इनको न जानना अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से अज्ञान मिटता है, भ्रांति दूर होती है, सत्य उपलब्ध होता है, शांति प्राप्त होती है, कैवल्य अर्थात निर्वाण और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह अष्टावक्र गीता का 11वां प्रकरण समाप्त होता है। और आज हम भाग 8 को यहीं समाप्त करेंगे और कल हम भाग 9 में अष्टावक्र गीता का 12वां प्रकरण शुरू करेंगे।